नमस्ते बच्चों। पिछली तासिका में हमने सोना और लोहा इस पाठ का अध्ययन किया था। यह एक संवादात्मक पाठ है। इस पाठ के लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। प्रस्तुत संवाद में रूप और अंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। सोना और लोहा यह दो धातु है। दोनों का अपना अपना महत्व है। सोना यह धातु सुनहरे रंग का आकर्षक धातु है, इसलिए यह धातु सबको पसंद है। तो मनुष्य के विकास में लोहा इस धातु का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बच्चों, सोना और लोहा इस पाठ से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबको इज्जत देनी चाहिए। रूप रंग की अपेक्षा हमें सद्गुणों को महत्व देना चाहिए। इस पाठ से हमें और भी एक सीख मिलती है, आराम हराम है। बच्चों, अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका अच्छा फल हमें अवश्य ही मिलता है। तो बच्चों, इस पाठ में जो हमें सीख मिलती है उस सीख को हमें सदैव याद रखना है और जीवन में मेहनत करके अपना जीवन सफल बनाना है। तो चलो बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित शब्दार्थ, प्रश्न और उनके उत्तर देखते हैं। शब्दार्थ। 1. शान। शान का अर्थ है ठाट बाट। 2. तलाश। तलाश का अर्थ है खोज। 3. तिजोरी। तिजोरी का अर्थ है लोहे का संदूक या छोटी अलमारी जिसमें रुपए आदि रखे जाते हैं। उपयोगी, योग्य। 5. धनिक, धनवान। 6. श्रमिक, मजदूर। 7. कुदाल। कुदाल का अर्थ है मिट्टी खोदने का एक औजार जो फावड़े से कम चौड़ा होता है। 8. फावड़ा, मिट्टी खोदने तथा हटाने के काम आने वाला एक औजार। 9. खुरपी, घास छीलने का एक औजार। मुहावरा। दिन लज जाना। दिन लज जाना इस मुहावरे का अर्थ है बीती बात होना। कहावत। तू डाल डाल मैं पात पात, और इस कहावत का अर्थ है तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। सोना और लोहा इस पाठ पर आधारित प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत लिखिए। पहला वाक्य, युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं, और यह वाक्य सही है। दूसरा वाक्य, रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है, यह वाक्य गलत है। 3, श्रम में ही जीवन की सफलता है, यह वाक्य सही है। 4, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान नहीं होगा, यह वाक्य गलत है, क्योंकि जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। देखो बच्चों, परीक्षा में भी आपको दिया गया वाक्य ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सही या गलत यह उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, सोने से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है? और इस प्रश्न का उत्तर है सोने से अंगूठी, माला, बाली आदि चीजें बनाई जाती है। सोने से अंगूठी, माला, बाली आदि चीजें बनाई जाती है। अगला प्रश्न, 10 ग्राम सोने का मूल्य क्या है? उत्तर, 10 ग्राम सोने का मूल्य 25,000 रुपये है। 10 ग्राम सोने का मूल्य 25,000 रुपये है। 3, 1 किलो लोहे का मूल्य क्या है? उत्तर, 1 किलो लोहे का मूल्य 25-30 रुपये है। 1 किलो लोहे का मूल्य 25-30 रुपये
है। 4. लोहे पर किसकी रक्षा का भार है? उत्तर, लोहे पर सोने की रक्षा का भार है। 5. किससे मेहनत नहीं होती? उत्तर, सोने से मेहनत नहीं होती। लोहा, यह धातु बहुत मेहनत करता है, लेकिन सोने से मेहनत नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 3. निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? पहला वाक्य, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। और यह वाक्य, सोने ने लोहे से कहा है। दूसरा वाक्य, आराम हराम है। और यह वाक्य, लोहे ने सोने से कहा। तीसरा वाक्य, मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। यह वाक्य, सोने ने लोहे से कहा है। 4. मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूं। और यह वाक्य, लोहे ने सोने से कहा है। अगला प्रश्न, कोष्टक में से उचित विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखिए। कोष्टक में दिए हुए शब्द है अपमान, दुख, नीची, असफलता, अनुपयोगी, मरण, स्वामी, अमीर, भीतर। अब जो हमें शब्द दिए गए हैं उनके लिए हमें कोष्टक में से उचित विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखना है। पहला शब्द है बाहर। बाहर के लिए विरुद्धार्थी शब्द है भीतर। 2. नौकर, स्वामी। 3. उपयोगी, अनुपयोगी। 4. ऊंची, नीची। 5. गरीब, अमीर। 6. सुख, दुख। 7. जीवन, मरण। 8. सफलता, असफलता। 9. सम्मान। और इसका विरुद्धार्थी शब्द है अपमान। अगला प्रश्न, शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए। आपको एक वचन शब्द दिए हुए हैं, उसका आपको बहुवचन रूप लिखना है। पहला शब्द है तिजोरी। तिजोरी का बहुवचन रूप है तिजोरिया। 2. रुपया। रुपया का बहुवचन रूप है रुपये। 3. वस्तु। वस्तु का बहुवचन रूप वस्तुएं। 4. रोटी। रोटी का बहुवचन रूप रोटियां। 5. सफलता। सफलता का बहुवचन रूप सफलताएं। 6. कारखाना। कारखाना का बहुवचन रूप है कारखाने। प्रश्न क्रमांक 6. निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखिए। देखो बच्चों, प्रत्यय शब्द के अंत में लगाया जाता है और उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगाया जाता है। तो अब हमें क्या लगाना है? प्रत्यय लगाना है। आपको दिए हुए शब्द है सुंदर, गुण, डर, दिन, घबराना, उपयोग। अब इन शब्दों को आपको प्रत्यय लगाना है। दिए हुए प्रत्यय है ता, वान, आवना, ई, आहट, इक। अब हमें प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं। तो सुंदर, इस शब्द को हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बन गया? सुंदरता। गुण, इस शब्द को वान प्रत्यय लगाने के बाद शब्द बन जाता है गुणवान। डर, डर, इस शब्द को आवना, यह प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? डरावना। दिन, दिन, इस शब्द को एक प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द बनता है वह है दैनिक। घबराना, घबराना, इस शब्द को आहट प्रत्यय लगाने के बाद शब्द तैयार होता है घबराहट। और उपयोग, इस शब्द को ई प्रत्यय लगाने के बाद उपयोगी, यह शब्द तैयार होता है। तो बच्चों, प्रत्यय लगाकर बने हुए नए शब्द सुंदरता,
गुणवान, डरावना, दैनिक, घबराहट, उपयोगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो। बच्चों, आपके सामने दिए हुए शब्द है हाथी, नेवला, धनुष, महल, कुर्सी, बारिश, कटहल, खिड़की। यह सब शब्द आपको रोमन लिपि में लिखने हैं। मतलब इसी का जैसे प्रोनाउंसिएशन होता है उस प्रकार ही आपको ये शब्द रोमन लिपि में लिखने हैं। तो लिप्यंतरण हिंदी में दिया हुआ शब्द है धनुष। तो धनुष को रोमन लिपि में कैसे लिखते हैं, तो उसका आपको स्पेलिंग लिखना है। धनुष DHANUSH। दूसरा शब्द है नेवला NEWLA। तीसरा शब्द है महल MAHAL। 4 हाथी HAATHI। कुर्सी KURSI। खिड़की KHIDKI। कटहल KATAHAL। बारिश BAARISH। तो बच्चों, अगर आपको लिप्यंतरण करने के लिए कहा जाता है तो हिंदी जो शब्द है उसको आपको अंग्रेजी में नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हाथी को एलिफेंट नहीं लिखना है। तो इन्हीं शब्दों का जैसे प्रोनाउंसिएशन होता है उसी प्रकार आपको ये शब्द रोमन लिपि में लिखने हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में, दिए गए कारकों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, कारक मतलब क्या? तो कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उनका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साथ उनका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। देखो बच्चों, कारक की परिभाषा आपको उदाहरण के बाद समझ में आ जाएगी। तो चलो अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे नंदनवन में बरगद का एक बड़ा पेड़ था। उस पर अनेक बगुले रहते थे। रोज एक सांप आकर बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। बगुलों ने अपने मित्र केकड़े को अपना दुख बताया। ऊपर के वाक्यों में में, का, पर, के, को, ने यह शब्द है जो वाक्यों का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। यह सभी कारक के चिन्ह कहलाते हैं। देखो बच्चों, इस परिच्छेद में यह शब्द नंदनवन में बरगद का एक पेड़ है। में यह शब्द उस पर बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को यह जो शब्द है यह शब्द वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करते हैं और इसीलिए यह सभी शब्द कारक के चिन्ह कहलाते हैं। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, आपके सामने ने, को इस प्रकार कारक दिए गए हैं। इन कारकों का अपने वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। तो पहला कारक है ने और उसका वाक्य में प्रयोग, सलील ने बच्चों को पढ़ाया। 2 को, वारिजा ने राम को अपने खिलौने दिए। 3 से, नेहा साइकिल से स्कूल जाती है। 4 को, आदित्य ने भिखारी को खाना दिया। 5 से, गंगा हिमालय से निकलती है। 6 का, राम का भाई श्याम है। 7 की, मनु की बहन रेणु है। 8 के,
पूर्वा के भाई शुभम और हर्षित है। 9 में कमरे में बिल्ली है। 10 पर वृक्षों पर पक्षी चहक रहे हैं। 11 अरे अरे हिमानी तुम कहाँ हो। तो बच्चों, यह जो कारक है पे, पर, अरे, की, से, इन कारकों का आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों, इस प्रकार सोना और लोहा इस पाठ पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यह सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको आपके हिंदी की कॉपी में लिखने हैं और ध्यान देकर पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।